हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस छोटी सी लैब में मीटर ब्रिज से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं। मीटर ब्रिज आपको क्लास में पढ़ाया गया था, उसे आज एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे। मीटर ब्रिज के एक्सपेरिमेंट में अलग अलग स्कूल में ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा वेरी कर सकता है। किसी स्कूल में ऐसा पूछा जा सकता है कि अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, किसी में ऐसा बोला जा सकता है कि दिए गए वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें। ठीक है, पर दोनों में आप समझ लें, कैपिटल आर अगर अननोन रेजिस्टेंस है तो उसे कैलकुलेट करना होता है, और कैपिटल आर या रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाने के बाद अगर लेंथ और एरिया मालूम हो तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अपने आप आ जाता है। ध्यान रहे, लेंथ और एरिया के लिए हमें अलग से स्क्रू गेज का यूज़ करना पड़ सकता है और नॉर्मल मीटर स्केल का भी। फिलहाल आप जरा बोर्ड पर फोकस करें, देखिए जरा ध्यान से। ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रहा है ये एग्जैक्टली वही पिक्चर है जो आपने थ्योरी में देखा था। क्या आप देख पा रहे हैं इसे? ठीक है, मैं इसे दिखा रहा हूं यहाँ पर। ये देखिए, ये जो स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है, ये स्ट्रिप एक थिक मेटालिक स्ट्रिप है जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल माना जाता है। ये भी वैसी स्ट्रिप है, उसी मटेरियल की, सेम मटेरियल की, ये एल शेप की स्ट्रिप। ये जो रेड आपको दिख रहा है, ए सी के बीच एक वायर, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला एक वायर यहाँ पर यूज़ किया गया है, और इस लेफ्ट गैप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से एक नोन वैल्यू का रेजिस्टेंस ऐड करेंगे। मैं अभी रेजिस्टेंस बॉक्स बताता हूँ। यहाँ नोन रेजिस्टेंस लगाया जाएगा जिसे आपको कैलकुलेट करना है, और ये ए और सी के बीच में एक सेल कनेक्ट किया गया है। मैंने आपको बताया था कि सेल की जगह एलिमिनेटर यूज़ किया जा सकता है, बैटरी एलिमिनेटर, जिसका फंक्शन भी लास्ट लेक्चर में आपको डिस्क्राइब किया था। यहाँ ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रहा है, रियोस्टेट और की। मैंने अभी जो सर्किट यूज़ करूँगा उस रियोस्टेट और की को मैंने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि एलिमिनेटर एक कांस्टेंट वोल्टेज देता है। सेल यूज़ करने पर इनका यूज़ करना ज़रूरी होता है। चलिए ठीक है, अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ आए। जरा ध्यान से देखिए आप। अगर आप इन सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं, जैसे ये रियोस्टेट है, ये मैंने यूज़ नहीं किया है, जो यहाँ पर RH के फॉर्म में आपको दिख रहा था, ये मैं यूज़ नहीं करूँगा, इसको मैं अलग कर देता हूँ। ये की है, अगर आपके स्कूल में सेल यूज़ करें तो की का यूज़ करेंगे। मैं फिलहाल इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बैटरी एलिमिनेटर यूज़ करूँगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं गैल्वेनोमीटर है। अगर आप देख पाएँ तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, आपकी लैब में भी ऐसा रेजिस्टेंस बॉक्स आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो अननोन रेजिस्टेंस की बात हम कर रहे थे, ये अननोन रेजिस्टेंस की जगह मैंने ये कॉइल यूज़ की, रेजिस्टेंस कॉइल। इसकी जगह पर आपको एक वायर कॉइल के फॉर्म में दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने एक कॉइल, रेजिस्टेंस कॉइल यूज़ की है, जिसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो लिखी थी वो मान लीजिए मैंने हटा ली है। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप देख पाएं, ये बैटरी एलिमिनेटर है। देखिए आप, बैटरी एलिमिनेटर ये मैंने डायरेक्ट एसी से कनेक्ट कर दिया, वो एसी को डीसी में रेक्टिफायर की मदद से और उसके बाद फिल्टर सर्किट की मदद से यहाँ पर आपको कांस्टेंट डिफरेंट वोल्टेजेस आपको मिलेंगे। यहाँ आप अलग अलग वोल्टेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रेड टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये ब्लैक जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें रेड को मैंने इस टर्मिनल ए से कनेक्ट कर दिया, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ए से, और इसी एलिमिनेटर का ये टर्मिनल इस सी से कनेक्ट हो गया। मतलब मैंने ए और सी के बीच एक बैटरी कनेक्ट कर दी। ओके, ये लेफ्ट गैप में एक नोन वैल्यू का रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ये देखिए आप, यहाँ डायरेक्ट कनेक्टेड है। ये अननोन रेजिस्टेंस कॉइल जो राइट गैप में मैंने यूज की है। ओके, और ये जो बीच में टर्मिनल बी और जॉकी के साथ गैल्वेनोमीटर, ये देखिए, ये टर्मिनल बी, ये गैल्वेनोमीटर है।
टर्मिनल बी का पॉजिटिव टर्मिनल मैंने गैल्वेनोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। देखिए यहाँ पे ये प्लस साइन रेड जो टर्मिनल है उसे कनेक्ट किया मैंने बी से, और ये नेगेटिव टर्मिनल ये जॉकी से कनेक्ट कर दिया है। ये जॉकी का ध्यान रखें आप, अच्छा हो कि इंसुलेटिंग पार्ट को आप इसको यहाँ से पकड़ें, ठीक है। बाकी टर्मिनल को ऑपरेट करते समय यूज ना करें। स्टार्ट कैसे करें एक्सपेरिमेंट को? सबसे पहले आप सारे कनेक्शंस को देख लें कि कनेक्शंस अच्छी तरह से टाइट है कि नहीं। आप ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स के डिफरेंट कीज हैं इनको प्रॉपरली स्क्रू कर दें, आप टाइट कर दें, ताकि कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाए। ये देखिए मैंने सारे चेक कर लिए हैं, कनेक्शन बिल्कुल वैसा ही बनाया है जैसा पिक्चर में है। अब मैं यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा हूँ। देखिए मैंने एसी सप्लाई दी, जो मुझे ऑटोमेटिकली बैटरी यानी डीसी मिल जाएगा। इसे मैंने ऑन कर दिया है, और ऑन करने के बाद मैंने सिलेक्ट किया है 2 वोल्ट, ठीक है। अब ये जॉकी है मेरे पास, और सबसे पहले मैं इस रेड वायर यानी ये जो मीटर ब्रिज का वायर है उसके लेफ्ट टर्मिनल को टच कर रहा हूँ। जरा ध्यान से देखिए, अगर आप देख पा रहे हो गैल्वेनोमीटर को, ये देखिए ये लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हो गया, और राइट एंड को अगर मैं टच करता हूं ये राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रहा है। दिख रहा है आपको? बिल्कुल सही कनेक्शन है। अगर दोनों एंड्स पर टच किए जाने पर डिफ्लेक्शन एक ही तरफ आए, समझ जाना आप कि यहाँ पर कुछ कनेक्शन में गड़बड़ है, या रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू प्रॉपर नहीं है। आप आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट को या अपने टीचर को बुलाकर कनेक्शन चेक करवाएं, रेजिस्टेंस की प्रॉपर वैल्यू इंसर्ट करके फिर से इसी तरह से चेक करें कि लेफ्ट और राइट साइड में टच करने पर, जॉकी को टच करने पर गैल्वेनोमीटर दोनों तरफ डिफ्लेक्शन दे। अब रीडिंग कैसे लेते हैं? रीडिंग के लिए कोशिश करें कि आप 30 से 70 के बीच में ही नल डिफ्लेक्शन आए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले रेंडमली चेक कर रहा हूँ। इधर मैंने 20 पे रखा, लेफ्ट डिफ्लेक्शन आया, इधर 80 पे रखा, ये राइट डिफ्लेक्शन आया। मैं इसको आगे इंक्रीज करूंगा, ये मैंने 30 पे रखा और इधर 70 पे रखा, दोनों तरफ डिफ्लेक्शन जा रहा है, मतलब 30 और 70 के बीच में। अब मैं बीच की वैल्यू के लिए इसको धीरे धीरे स्लाइड करते जाऊंगा, और तब तक मैं इसे ऑपरेट करूंगा जैसे ही डिफ्लेक्शन 0 आएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, ये वो रीडिंग है, देखिए एग्जैक्टली 0 आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हो तो ये वो रीडिंग है। मैं जॉकी को यहाँ से हटा लूँगा और उस रीडिंग को मैं नोट कर लूँगा। फिर इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म करेंगे। आपने जो रेजिस्टेंस की पहले जो निकाली थी, जैसे पहले 5 ओम के साथ किया था, अब मैं मान लीजिए 70 या 20 ओम या 25 ओम के साथ मैं इसको परफॉर्म करूँगा। आपको मालूम है जिस की को आप निकालते हैं वो रेजिस्टेंस वहाँ ऐड हो जाता है, जैसा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थ्योरी में समझाया था। फिर से इसी तरह से लेफ्ट और राइट साइड में आप चेक करें, उसके बाद फिर बीच में किसी वैल्यूज़ के लिए चेक करें। दोनों तरफ डिफ्लेक्शन आना चाहिए। अगर दोनों तरफ नहीं आ रहा है इसका मतलब अब फिर मैं जब दोनों तरफ डिफ्लेक्शन आएगा तो उसके बीच में आप धीरे 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 ये देखिए ये वो देखिए यहाँ से दोनों तरफ डिफ्लेक्शन मूव कर रहा है। ये देखिए आप, अगर आप देख पा रहे हो तो थोड़ा सा मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूँ, डिफ्लेक्शन 0 की तरफ जा रहा है, ये एग्जैक्ट 0, और इससे आगे बढ़ते हैं डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ, मतलब जहाँ 0 था ये देखिए 0। क्या आप देख पा रहे हैं? और ये रीडिंग आ रही है फिलहाल 72, एग्जैक्ट 72। तो पहले रीडिंग अलग आई थी, ये 72 आई है। मैं रेजिस्टेंस कीज को चेक कर लूँगा, ये 2 ओम एंड 22 ओम के लिए आई है। इस तरह से मैं डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस नोट करूँगा। अगले लेक्चर में हम चेक करेंगे किस तरह से फाइल तैयार की जाए, कैलकुलेशन किस तरह से हो, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अगले लेक्चर तक के लिए आप ये सारी रीडिंग वगैरह नोट कर लें, और अगले लेक्चर के लिए आप तैयार हो जाएं आपकी फाइल लेकर, ताकि फाइल का प्रिपरेशन आपको बताया जा सके। ओके, गुड बाय, टिल देन गुड बाय।